तो आज हम आप सबको जो है त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज को हल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आप सबको त्रिकोणमिति के फार्मूलों को जो हमने बताया, तो आज उन फार्मूलों के लिए जो एक्सरसाइज आपको है त्रिकोणमिति में, तो आज मैं आप सबको त्रिकोणमिति के सवालों को हल कराऊंगा। जैसे आपके प्रश्नावली में आपका पहला सवाल दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पे आप प्रश्नावली 8.1 में देखेंगे, प्रश्नावली 8.1 में जो आपका जो पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक त्रिभुज हमको बनाना है जो कि दिया गया है आपका ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप एक बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो समकोण त्रिभुज मैं बना लेता हूं, और सबसे पहले ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहां पर आपको देखना है कि बी क्या चीज है, समकोण है। आपको इसमें पहला सवाल पूछ रहा है कि साइन ए कामा कॉस ए, क्या पूछ रहा है पहला सवाल इसमें, साइन ए और कॉस ए के बारे में पूछ रहा है। तो आइए सबसे पहले हमको ये चीज दे रखा है और ये चीज दे रखा है, अभी इसको हम एंगल को हटा दे रहे हैं। अब जब कोण बी जो समकोण है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर हो जाएगा। एक चीज मैं आप सबको यहां पर क्लियर कर दूं कि जब मैं आपको बताऊंगा आधार, तो आधार को हम क्या बोलते हैं, बेस, और बेस को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। लंब को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, तथा कर्ण को जो है हम बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप यहां पर देखिएगा, आधार को बी से, लंब को पी से, कर्ण को एच से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर आप देखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, या पाइथागोरस प्रमेय से हम बोल सकते हैं, फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर, या हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी हमारा नहीं दिया गया है, तो ए बी का मान हमको दे रखा है कितना, यहाँ पे 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बी सी का मान हमको दे रखा है 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 576 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा। हम इसको अगर जोड़ने का प्रयास करते हैं तो 9 6 15 और 7 4 11 1 12 और ये 5 1 6 हो जाएगा, यानी ए सी स्क्वायर का मान 625। तो हम निकालेंगे ए सी बराबर, तो ए सी बराबर हो जाएगा 625, और 625 का हम रूट निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 25, यानी ए सी का मान आ गया हमारा 25, यानी यहां पर आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि बुक में पहले सवाल में साइन ए और कॉस ए, यानी कि साइन ए और कॉस ए का मान हमसे पूछ रहा है। आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं और आप जान चुके हैं कि आपने साइन ए बराबर, कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, कर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो यहां पर हम लिखेंगे साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब मतलब हो जाएगा P और कर्ण मतलब हो जाएगा आपका एच हो जाएगा। P यहां पर क्या चीज होगा, BC, यानी कि लंब कितना है BC और कर्ण कितना है AC। यहां पे हम मान रख देंगे, BC का मान 7 है और AC का मान 25 है। तो पहला हमारा साइन ए बराबर आ जाएगा 7 बटे 25। जब हमारा यहां पर कोण ये बनेगा तो लंब ये रहेगा, आधार ये रहेगा और कर्ण ये रहेगा। ऐसे ही आइए कॉस ए का मान देख लेते हैं, तो कॉस ए बराबर होता है हमारा फार्मूला आधार बटे कर्ण, तो आधार को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से यानी बेस, और कर्ण यानी कि हाइपोटेनस एच। तो आधार बटे कर्ण, तो इससे आधार क्या हो जाएगा, जब कॉस ए ले रहे हैं, जब एंगल ए बनेगा तो आधार हमारा यही रहेगा ए बी और कर्ण रहेगा हमारा ए सी, यानी ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर और ए सी का मान है 25 सेंटीमीटर, यानी कॉस ए का मान आ गया हमारा 24 बटे 25। ऐसे ही आइए देखते हैं दूसरा सवाल इसमें आपसे पूछा, ये रहा हमारा पहला सवाल। ऐसे ही दूसरे सवाल में आपसे पूछा है कि साइन सी कामा कॉस सी, यानी कि साइन सी और
cos c का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे sin c और cos c का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझने की बात यहाँ पर ये आ जाती है कि sin c कह रहा है। अब एंगल हमारा ये बनेगा तो एंगल के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और ये आधार कहलाएगी। कर्ण किसी भी हालत में बदलता नहीं है। तो आइए मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो sin c बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा होगा P और कर्ण होगा हमारा H, यानी कि लंब कौन सा हो जाएगा, अब यहाँ पर AB हो गया है। लंब क्या हो जाएगा, AB। जब एंगल C मानेंगे तो लंब हो जाएगा AB और कर्ण रहेगा हमारा AC। तो AB बटे AC, तो AB का मान है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और AC का मान है 25 सेंटीमीटर। आइए इसे हम देखते हैं दूसरा जो कि दिया गया हमको cos C का मान। तो एंगल हमारा C यहाँ पे है, तो सामने वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार और ये वाली भुजा कर्ण। तो यानी कि हो जाएगा बेस बटे हाइपोटेनस। तो बेस इसका कौन सा हो जाएगा, इसके सामने भुजा लंब ये है तो आधार ये, यानी कि बेस हमारा BC होगा। तो बेस हो गया BC और हाइपोटेनस हो गया AC, यानी BC का मान है 7 सेंटीमीटर और AC का मान है 25 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से आपको जो फार्मूले आपको याद होंगे तो सवाल लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें दूसरी सवाल को। तो दूसरी सवाल आपसे कह रहा है कि tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो यहां पर एक बना लेते हैं सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज। दूसरा सवाल है, इसमें आपको दिया है कि Q यहां पर समकोण है तथा P यहां पर दिया गया है, R यहां पे दिया गया है और आपको PR दे रखा है 13 सेंटीमीटर और PQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर। आपको निकालना है इसमें tan P माइनस cot R। tan P माइनस यहाँ पे cot R आपको निकालना है। तो इस सवाल में आपको सबसे पहले निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम यहाँ इसी फार्मूले से निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि पी आर स्क्वायर बराबर हो जाता है पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ आपको ये दोनों दे रखा है, जबकि क्यू आर आपको नहीं दे रखा है। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, इस साइड को उधर भेज देंगे इस चीज को तो हो जाएगा माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पी आर का मान आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान दे रखा है, यानी कि पी क्यू का मान दे रखा है 12 का स्क्वायर। इसको हम हल जब करेंगे 13 13 में 169 माइनस 12 पर हमें 144, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया 0, यानी कि क्यू आर स्क्वायर का मान आ गया 25। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा √25 और √25 निकालेंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि क्यू आर का मान आ गया हमारा 5, ये मान आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब आइए हमको निकालना है यहाँ पर tan p माइनस cot r। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं tan p का मान, और tan p का मान हो जाता है लंब बटे आधार हो जाता है। तो लंब को हम यहाँ लिखेंगे आपको परपेंडिकुलर p से और आधार को लिखेंगे बेस b से, यानी कि tan p बराबर p अपान b, यानी कि लंब यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे जब माना जाएगा p को तो p है हमारा ये, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब हो गया हमारा क्यू आर और बेस हो गया हमारा पी क्यू। बेस क्या हो गया हमारा पी क्यू, यानी कि क्यू आर का मान आपको निकाल लिया हमने 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। आइए ऐसे cot r का मान निकालते हैं। जब cot r तो एंगल हमारा ये बनेगा, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, आधार ये हो जाएगा, कर्ण नहीं बदलता है। तो आइए हम निकाल लेते हैं cot r। तो cot r बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार यानी कि b यानी कि बेस और लंब यानी कि परपेंडिकुलर p। तो b यहां पर हो जाएगा यानी कि आधार। तो आधार कौन सा हो जाएगा, जब r माने है तो आधार हमारा रहेगा क्यू आर और आधार क्या रहेगा, जब r हम ले रहे हैं तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, और जब यहां पर इसको लिए थे तो लंब हमारा क्यू आर था। अब यहाँ आधार क्या है क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे पी क्यू, यानी कि यहाँ भी आ जाएगा 5/12। अब यही मान इसमें उठा करके रख देंगे, यानी कि tan p के जगह पर रखेंगे 5/12 और माइनस cot r के जगह पर रखेंगे 5/12, प्लस माइनस कट जाएगा, यानी कि उत्तर हमारा क्या आ जाएगा 0। तो इस टाइप से हमारी दूसरी सवाल लग गई, tan p माइनस cot r का मान हो जाएगा 0। एकदम आसान तरीके से सीखेंगे जो है आसानी से।
आप केवल बने रहिए स्टडी पॉइंट रवि सर के इस यूट्यूब चैनल पर। आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। आप केवल यहाँ पे अपनी कॉपी लेकर के बैठा करें और पहले समझने का प्रयास करा करें, वीडियो को पॉज करा करें, उसके बाद इसको आप नोट करिए और आप इसकी प्रैक्टिस घर पे जरूर करिए। तो इसको आप उतारिए, मैं तीसरी सवाल आपको बता रहा हूं। तो आइए आज जानते हैं इसी क्रम में आज की तीसरी सवाल जो है, जो कि आपको क्वेश्चन में कह रहा है साइन ए बराबर 3/4 आपको दे रखा है साइन ए बराबर 3/4। तो आपसे कह रहा है कि कॉस ए और टेन ए का मान निकालने के लिए कह रहा है। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए जिसमें बी क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। यहाँ पे बी को हम समकोण मान लेते हैं और ए बी सी यहाँ पे दर्शा देते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो ए जब कोण एंगल मानेंगे तो इसके सामने वाले भुजा लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और इस जो इसे सट के गई रहती है रेखा उसको हम बोलते हैं बेस यानी आधार, और समकोण के सामने वाले भुजा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कहते हैं इसको, जो कि बदलता नहीं है। तो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं या आप इसमें लिख सकते हैं आपको दिया गया है P बराबर 3 और कर्ण कितना दिया गया है, आपको 4 दिया है। तो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपको दिया है और कर्ण आपको दिया है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, या पाइथागोरस प्रमेय से आप यहां पर लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB यहां पे आपका ये है और आपका यहां पर ये है, तो आधार प्लस कर्ण का स्क्वायर। तो यहां पे आप लिख सकते हैं आपको AC दिया गया है और आपको BC दिया है, आपको क्या नहीं दिया गया है, AB नहीं दिया गया है। तो AB स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं AC का स्क्वायर, ये उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस BC का स्क्वायर। तो आपको AC का मान दे रखा है 4 का स्क्वायर और माइनस BC का मान आपको दे रखा है 3 का स्क्वायर। 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस 3 तिरिक 9, 16 में से 9 जाएगा आपका हो जाएगा 7, यानी AB स्क्वायर का मान आ गया 7। तो AB का मान हो जाएगा यहाँ पे √7, जो कि अब इसका रूट नहीं निकलेगा। तो यानी AB का मान आपका आ जाएगा बेस बराबर √7। अब आपको इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि कॉस ए तथा टेन ए का मान निकालने के लिए यहां हो जाएगा आपका कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर इसके सामने वाले भुजा लंब और इसके नीचे वाले भुजा आधार। इसका फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान B यानी बेस, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, यानी कि बेस यहां पर आपका B क्या दिया गया है, AB बेस है यहां पर AB, हाइपोटेनस आपका यहां पर AC। AB का मान आपको दे रखा है अंडर रूट के अंदर 7 तथा AC का मान आपने यहां पर निकाला है, कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। ऐसे ही आप निकाल लीजिए tan A का मान। तो tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब यानी कि परपेंडिकुलर P, आधार यानी कि बेस B हो जाएगा। तो यहां पर आगे मान निकालेंगे तो यानी कि परपेंडिकुलर यहां पर कितना है आपका BC और बेस कितना है आपका यहां पर AB। तो BC का मान आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर तथा AB का मान दे रखा है यहाँ पे √7 दे रखा है। तो इस टाइप से आप इसमें की जो त्रिकोणमिति जो सवाल है एकदम आसान तरीके से आप सीख पाएंगे। बस आप बने रहिए स्टडी पॉइंट रवि सर के इस यूट्यूब चैनल पर, इसको आप जल्दी से नोट करिए। तो इसके बाद मैं अगली चौथी सवाल इसी क्रम में लेकर आ रहा हूं, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो आइए देखते हैं आज की चौथी सवाल, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है यदि 15 cot A बराबर 8, यानी कि आपको दे रखा है चौथी सवाल में यदि 15 cot A बराबर 8 दे रखा है, तो आपको कह रहा है साइन और सेक A का मान निकालना है। तो इसको लगाने का एकदम आसान तरीका, तो हम लिखेंगे यहाँ पे cot A बराबर 8 और ये 15 cot के गुणे में उधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा, यानी कि 15, यानी कि cot A बराबर 8 बटे 15 जब दिया है तो cot A बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार B हो जाएगा और आधार बटे लंब होता है लंब यानी कि परपेंडिकुलर P हो जाएगा। तो आपको इसमें मान निकालने के लिए कह रहा है कि साइन A और सेक A का मान निकालना है आपको। तो यहाँ पर एक हम बनाएंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे और समकोण त्रिभुज में A हो जाएगा, B समकोण बना दे रहे हैं और यहाँ पर C हो जाएगा। तो इसमें आपको जब एंगल A बनाएंगे तो सामने वाली भुजा यानी कि ये हो जाएगा P हो जाएगा और ये हमेशा क्या रहता है, H ही रहेगा और ये आपका बेस यानी कि B हो जाएगा।
अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बी का मान यानी कि आधार आपको दिया है 8 दिया है, आधार आपको कितना दिया गया है 8 दिया गया है, और आपको क्या दिया है परपेंडिकुलर आपको 15 दे रखा है। तो आप इसमें मान आपको निकालना है, तो इससे पहले आपको यानी कि कर्ण आपको नहीं दिया गया है, जिससे आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में या ABC से, तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे। तो आपको यहां पर AC का मान ही निकालना है, तो आपको AB का मान दे रखा है यहाँ पे 8 का स्क्वायर और प्लस BC का मान दे रखा है 15 का स्क्वायर, 8 × 64 हो जाएगा, और यानी कि 15 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा 15 15 में 225, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 और ये 6 2 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 289। और ये जो 289 है ये किसका रूट निकल जाता है, यहाँ पर अगर हम रूट निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 289 किसका रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर रूट हो जाएगा जो है 17, यानी कि ये आ गया आपका AC स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 289 और AC का मान आपको यहाँ पर निकल जाएगा 17, यानी कि 17 17 में कितना होता है 289, यानी हाइपोटेनस का मान आपने निकाल डाला है 17। अब आपको इसमें मान कर है निकालने के लिए किस किस का, साइन A और सेक A का मान, तो आप यहां से निकाल सकते हैं साइन A का मान। तो साइन A बराबर लंब हो जाएगा हमारा यानी कि P, और आधार यानी सॉरी कर्ण क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हाइपोटेनस। तो P का मान आपको दे रखा है 15 और हाइपोटेनस का मान आपको दे रखा है 17, और आपको कह रहा है सेक A का मान। तो सेक A बराबर फार्मूला क्या होता है पिछले वीडियो में आपको बताया गया है, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहले वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, जिसमें आपको त्रिकोणमिति के जो आपके यहाँ पे जो पहला एक्सरसाइज है इससे जो रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं उस वीडियो में आपको फार्मूले बताए गए हैं। तो सेक A बराबर होता है हमारा फार्मूला, तो हो जाता है कॉस का उल्टा, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, इसका हो जाता है कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण यहाँ पर क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, आधार हो जाएगा B, और यहाँ पर आपको हाइपोटेनस का मान दे रखा है 17 और B का मान आपको दे रखा है 8। इस टाइप से आप सारी सवाल लगा सकते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे एकदम आसान तरीके से लग रही है सवालें, तो इसको उतारिए, इसी क्रम में जो है अगली सवाल लेकर के आते हैं आपके सामने। तो आइए इसी क्रम में देख लेते हैं आज की अगली सवाल, यानी कि 5वीं सवाल, जबकि आपको 5वीं सवाल आपके बुक में दे रखा है। कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर यदि सेक थीटा बराबर आपको दे रखा है 13/12, 13/12 आपको दे रखा है। आपको यहाँ पे निकालना त्रिकोणमिति के सभी अनुपात आपको यहाँ पर निकालना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले एक बना लीजिए समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पर B मान लो, यानी कि समकोण त्रिभुज है ये, और यहाँ पर A मान लीजिए, यहाँ पर C मान लीजिए। तो सेक थीटा बराबर होता है फार्मूला क्या आपका, अभी आपने पीछे पढ़ा चौथी सवाल में कि कर्ण बटे आधार होता है। तो यानी कि कर्ण हमारा क्या होता है हाइपोटेनस, आधार हमारा होता है B, यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाइपोटेनस ये हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा की बात हो रही है तो लंब हमारा ये रहेगा, लंब यानी कि P हो गया, और ये हमारा बेस हो गया। यानी कि परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, हाइपोटेनस कितना दे रखा है, तो हाइपोटेनस बराबर आपको 13 दे रखा है और बेस बराबर आपको 12 दे रखा है। यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर यानी कि P का मान निकालने के बाद त्रिकोणमिति के सभी अनुपात, जैसा कि आप जानते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात आपको यहाँ निकालना पड़ेगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज या पाइथागोरस प्रमेय से, तो हो जाएगा समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आपको यहां पर क्या क्या दे रखा है, H का मान आपको यानी कि AC दे रखा है और आपको AB दे रखा है। आपको यहाँ परपेंडिकुलर यानी कि BC स्क्वायर का मान निकालना है। तो आप लिख सकते हैं BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, इसको आप उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस AB स्क्वायर, यानी AC का मान आपको दे रखा है 13 और AB का मान आपको दे रखा है 12 का स्क्वायर। इसको आप निकालेंगे 13 13 में 169 और 12 पर हमें
44, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया 0, यानी आपको यहां से मिलता है BC स्क्वायर बराबर 25। तो आप यहां से BC का मान निकालेंगे तो हो जाएगा √25 और BC का मान निकल के आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। यानी कि परपेंडिकुलर का मान आपने क्या निकाला है, 5 निकाला है। तो अब त्रिकोणमिति के सभी अनुपात आप निकाल लीजिए यहां से। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर और कॉट थीटा सेक थीटा आपको दिया ही गया है और आप अगला नंबर पे निकाल लीजिए कॉसेक थीटा। सभी का मान आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब यहां पर हो जाएगा P और कर्ण हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार यानी कि B बेस और कर्ण मतलब आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब यहां पर हो जाएगा P यानी परपेंडिकुलर, आधार हो जाएगा बेस B। तो कॉट थीटा इसी का उल्टा होता है आधार बटे लंब हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर होता है साइन का उल्टा यानी कि कर्ण बटे लंब यानी कि हाइपोटेनस अपॉन P। अब यहां से आप सभी का मान रख सकते हैं, यानी कि P यहां पर क्या है BC, P क्या है BC, हाइपोटेनस क्या है AC और B यानी कि यहां पर है आपका AB और हाइपोटेनस AC। परपेंडिकुलर आपका यहां पर है BC और बेस आपका यहां पर है AB। आप चित्र से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं यहां पर बेस यानी हमारा कितना है AB और परपेंडिकुलर आपका है यहां पर BC, हाइपोटेनस आपका है AC, परपेंडिकुलर आपका है यहां पर BC। अब यहां से आप सभी का मान आसानी से रख दीजिए और सभी का मान यहां से आप निकाल सकते हैं। ये मैं थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा बड़ा लगा रहा हूं, नहीं बाकी आप तो जानते हैं कि आप ये ना लिख करके आप डायरेक्ट साइन थीटा बराबर BC अपॉन AC, कॉस थीटा बराबर AB अपॉन AC करके निकाल सकते हैं मान को। यानी आपको BC का मान दे रखा है यहाँ पर 5 दे रखा है और हाइपोटेनस का मान आपको यहाँ पर 13 दे रखा है। यहाँ AB का मान आपको 12 दे रखा है, AC का मान आपको 13 दे रखा है। फिर से आप देखिए BC का मान आपको 5 दे रखा है और AB का मान आपको 12 दे रखा है। यहाँ पे कॉट थीटा का मान अगर बात करें इसका, तो AB का मान आपको 12 दे रखा है और BC का मान आपको 5 दे रखा है। ऐसे कॉसेक थीटा का मान अगर निकालना चाहें तो AC का मान 13 दे रखा है और परपेंडिकुलर यानी कि BC का मान आपको 5 दे रखा है। यहां से आप लगा सकते हैं। तो ये रही आज की हमारी 5वीं सवाल। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक करते रहिए वेट, बने रहिए आप ये स्टडी पॉइंट रवि सर के यूट्यूब के इस चैनल पर। आप अगर नए हैं चैनल पर तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और आप खुश रहें जहां पे रहें।